हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ राजस्थान आर्ट्स और कल्चर। आर्ट्स और कल्चर से संबंधित हम बात करने वाले हैं संप्रदाय, यानी धर्म संप्रदाय, यानी किस संत ने कौन सा संप्रदाय चलाया था उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं और उन संतों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है धर्म संप्रदाय। आज टॉपिक है हमारा धर्म संप्रदाय। पहले संत है हमारे संत जाम्बोजी। संत कौन सा है? संत जाम्बोजी या जाम्बेश्वर, जो बिश्नोई संप्रदाय चलाया था इन्होंने। कौन सा संप्रदाय चलाया था? बिश्नोई। इनका संप्रदाय का नाम बिश्नोई क्यों पड़ा था? कि इन्होंने 29 नियम दिए थे। कितने? 29 नियम, याद रखना। बिश्नोई समाज के 29 नियम है, यानी 20+9, 20+9 यानी बिश्नोई। ऐसे करके बिश्नोई संप्रदाय हो गया था इसका नाम। मूल नाम धनराज। जाम्बोजी मूल नाम क्या था? धनराज। जिनका जन्म हुआ था 1451 ईस्वी। अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत रहने वाला हमारा 1508, कि जाम्बोजी का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1508 को। अगर बात करें हम जन्मस्थली, यानी इनके किस स्थान पर इनका जन्म हुआ, तो जन्म था इनका पीपासर, जो कहाँ पे? नागौर में पड़ता है। पिता का नाम क्या था? लोहाट जी। माता क्या थी? अंसा देवी। और उपनाम इनके क्या थे? पर्यावरण वैज्ञानिक। अगर काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है कि पर्यावरण वैज्ञानिक नाम से कौन सा संत प्रसिद्ध है, तो याद रखना पर्यावरण वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? जाम्बोजी को। और इन्हें गेला गुंगा संत भी कहा जाता है, याद रखना। गेला गुंगा संत भी जाम्बोजी को आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो विष्णु संप्रदाय के बारे में हम, कि जाम्बोजी विष्णु का अवतार थे। किसके? भगवान विष्णु के इन्हें अवतार माने जाते हैं। वैसे देखो, ये हमारी मान्यता है कि विष्णु जी के ये अवतार थे, परंतु हमने विष्णु जी के 10 अवतारों की बात करें तो उनमें जाम्बोजी का नाम नहीं आता है। ठीक है, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वामन अवतार, वरा अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बुद्ध अवतार, ठीक है, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, और एक जो 10 अवतार भी होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, कल्कि अवतार, जिनमें जाम्बोजी का नाम नहीं आता है। अगर बात करें विष्णु संप्रदाय की स्थापना, तो स्थापना हुई थी 1485 में। कहाँ? समरथल दोरा। ठीक है, याद रखना कौन सा दौरा था? समरथल दोरा। कहाँ पे पड़ता है ये? बीकानेर में। समरथल दोरा कहाँ है? बीकानेर में। नियम 20+9 यानी 29 नियम है इनके। प्रमुख पीठ का इनकी मुक्तिधाम मुकाम, बीकानेर में। प्रमुख यानी मुख्य पीठ। मुख्य पीठ इनकी मुक्तिधाम मुकाम, जो नोखा तहसील में आता है, बीकानेर में, याद रखना। उपदेश स्थल कौन सा इनका? सांतरी। ठीक है, आगे बात करते हैं। बात करें इनके गुरु की, तो इनके गुरु थे गोरखनाथ। गुरु कौन से इनके? गोरखनाथ, याद रखना। गुरुओं में गुरु, गुरु गोरखनाथ जी। तो ये गोरखनाथ के चेले थे। समाधि कब ली इन्होंने? 1536 ईस्वी में। कहाँ पर? मुकाम। मुकाम कहाँ पे? आप मैंने बता दिया है, ये नौका तहसील में, बीकानेर में है। मेला प्रतिवर्ष फाल्गुन एवं आश्विन माह की अमावस्या, याद रखना। फाल्गुन एवं आश्विन माह की अमावस्या होती है, इनका मुख्य मेला बढ़ता है। परंतु प्रत्येक माह की अमावस्या को इनका मेला बढ़ता ही है, परंतु मुख्य मेला है जो फाल्गुन और आश्विन माह में बढ़ता है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा इनका? जंबवाणी। ग्रंथ कौन सा है? जंबवाणी, जंब सागर और जंब संहिता, याद रखना। कौन कौन सा है? जंबवाणी, जंब सागर, जंब संहिता। और नोट में आप लिख लेना, नोट में आप लिख सकते हो कि जाम्बोजी के प्रभाव से सिकंदर लोदी ने गौ हत्या एवं आर्यवर्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाया था, याद रखना। किस पर? गौ हत्या व आर्यवर्ष की कटाई पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। किसके प्रभाव से? जाम्बोजी के प्रभाव से। किसने? सिकंदर लोदी ने, याद रखना। ये किसके समकालीन रहे हैं? यानी सिकंदर लोदी के समकालीन, यानी जब भारत पर किसका अधिकार था? सिकंदर लोदी का था, तब ये इनका जन्म हुआ था, याद रखना। जाम्बोजी का मूल मंत्र कौन सा है? मूल मंत्र काफी बार पूछा जाता है। हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। मूल मंत्र क्या है इनका? हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। ठीक है, यह जाम्बोजी के बारे में जानकारी थी। चलिए हम अगले संत के बारे में चर्चा करते हैं। अगले संत हमारे कौन से रहने वाले हैं? अगले संत है हमारे जसनाथ जी। संत जसनाथ जी, जसनाथ संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। जन्म हुआ था इनका 1482
याद रखना। जन्म स्थान कत्रेसर, कत्रेसर कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। मूल नाम इनका क्या था? जसवंत। पिता हमीर जी और माता का नाम क्या था? रूपा दे। पत्नी केला दे और गुरु गोरखनाथ जी। देखो जाम्बो जी के भी गुरु कौन से थे? गोरखनाथ जी थे। और जसनाथ जी गुरु कौन है? गुरु गोरखनाथ जी। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें इनके ग्रंथ की तो ग्रंथ है इनका सिंबुधड़ा या कोड़ा। ग्रंथ कौन सा है जसनाथ जी का? सिंबुधड़ा या कोड़ा। जसनाथी संप्रदाय के बारे में बात करते हैं, जिसकी स्थापना की थी उन्होंने 1504 में। कहाँ पर? कत्रेसर में, कत्रेसर गांव में। नृत्य कौन सा होता है इनके? अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? अग्नि नृत्य। काफी बार पूछा जाता है कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोग करते हैं? ध्यान रखना, जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। किस संप्रदाय के? जसनाती, यानी अग्निप्रिय नृत्य करते हैं, अंगारों पे नाचते हैं। इन्होंने नियम कितने बताए थे? इन्होंने 36 नियम बताए थे। जाम्बू जी ने 29 बताए थे और इन्होंने 36 नियम बताए, याद रखना। मेला आश्विन शुक्ल सप्तमी को, मेला कब पड़ता है इनका? आश्विन शुक्ल सप्तमी को जसनाथ जी का मेला पड़ता है। समाधि कब ली इन्होंने? समाधि इन्होंने ली थी 1506 ईस्वी में, कत्रेसर बीकानेर में, याद रखना। देखो 1504 में तो इन्होंने अपना संप्रदाय चलाया, जिसकी स्थापना की, और 1506 में इन्होंने समाधि ले ली थी। कहाँ पे? कत्रेसर गांव में। कत्रेसर गांव पड़ता है बीकानेर में। आगे बात करें तो इनके जो अनुयायी होते हैं, इनको मानने वाले, वह काली ऊन का धागा पहनते हैं हाथ में, रखना। किसका? काली ऊन का धागा हाथ में पहनते हैं जाम्बू जी की, सॉरी जसनाथ जी के अनुयायी। इस संप्रदाय के लोग जाल वर्ष और मोरपंख को पवित्र मानते हैं, याद रखना। ये किसके समकालीन थे? ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, जिन्होंने 500 बीघा जमीन भेंट की थी। कहते हैं कि जसनाथ जी का परिचय लेने, यानी जसनाथ जी परीक्षा लेने के लिए सिकंदर लोदी आया था, ठीक है, जिन्होंने इनको कुएं में डाल दिया था। वहाँ पे भी ये जप करते रहे थे गुरु जी का अपने। तो कहते हैं जिससे सिकंदर लोदी इनसे सिकंदर लोदी इनसे प्रसन्न हो गया था और इनको प्रसिद्धि हासिल करवा दी थी। किस नाम से? जसनाथ जी नाम से। और इनको 500 बीघा जमीन दे दी थी, जहाँ पर अभी कत्रेसर गांव बसा है। यानी कहने में कत्रेसर जो गांव है, ये जसनाथ जी को सिकंदर लोदी ने ही भेंट किया था, याद रखना। अगर आप बात करेंगे प्रमुख 5 उपपीठ कौन कौन सी है, देखो मुख्य पीठ तो कौन सी है? कत्रेसर, याद रखना। मुख्य पीठ कौन सी है? कत्रेसर। पहली है मालासर, जो कहाँ पे पड़ती है? बीकानेर में। दूसरी है लिखमेदेसर, ये भी बीकानेर में। तीसरी है पूंद्रासर, ये भी बीकानेर में। अगली हमारी होने वाली है चौथी, जैसे बम्बलू। बम्बलू भी कहाँ पे है? बीकानेर में है। हाँ ये देखो, चौथी है हमारी बम्बलू। बम्बलू भी कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर। और 5 है पांचाल, जो कहाँ पे है? नागौर। याद रखना, 4 तो इनकी उपपीठ है बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में, याद रखना। एक है जो पड़ती है कहाँ पे? नागौर में, जसनाथ जी की। यानी मालासर, लिखमीदेसर, पूंद्रासर और बम्बलू, ये चारों के चारों बीकानेर में, याद रखना। पर पांचाल है वह नागौर के अंदर है, ठीक है। और इनके कितने नियम थे? 36, याद रखना, जसनाथ जी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे संत दादू दयाल। दादू दयाल जी जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था इनका 1544 ईस्वी में। कब हुआ था? 1544 ईस्वी। जन्म स्थान अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। ये वह संत है जो गुजरात में जिनका जन्म हुआ था, ये राजस्थान के हैं, ठीक है, प्रसिद्ध है इनमें राजस्थान में। और गुरु की बात करें तो वरदानंद, गुरु कौन थे? वरदानंद जी, ठीक है। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहता है। भक्ति आंदोलन के जनक भी यही है। काफ़ी बार पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन के जनक कौन है, तो संत है दादू दयाल, याद रखना। और राजस्थान में कबीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो संत है दादू दयाल जी। दादू पंथ की बात करें तो दादू पंथ की इन्होंने स्थापना की थी 1574 में। कब की थी? 1574 में। उपदेश, प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था 1568 सांबर जयपुर में, याद रखना। कब दिया था? 1568 सांबर जयपुर में। आगे बात करें तो प्रमुख पीठ है इनकी नारायण पीठ, जो है कहाँ? जयपुर में। नारायणा कहाँ है इनकी? जयपुर। सत्संग स्थल कौन सा इनका? सत्संग स्थल
तो है अलका दरीबा, अलख दरीबा। मृत्यु हुई थी इनकी 1605 ईस्वी में निरेना, नारायणा या जयपुर में। कहाँ पे? नारायणा, जयपुर में याद रखना। शिष्य कितने थे इनके? 52, जिन्हें 52 स्तंभ भी कहा जाता है, जिन्होंने 52 स्तंभों का निर्माण किया था, इनके 52 शिष्यों ने। 1585 ई में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में अकबर से मुलाकात हुई इनकी, याद रखना। अकबर से मुलाकात कब हुई थी? फतेहपुर सीकरी में 1585 में, याद रखना। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उपदेश भाषा कौन सी थी इनकी? संदूकड़ी, संदूकड़ी भाषा यानी ढूंढाड़ी, ठीक है, यानी मिली जुली भाषा यानी खींचड़ी भाषा बोलता है इसे संदूकड़ी या ढूंढाड़ी। उत्तराधिकारी कौन था इनका? गरीबदास जी। कौन था उत्तराधिकारी? गरीबदास जी। खालसा पंथ के इनके प्रवर्तक थे ये। प्रवर्तक कौन थे ये? गरीबदास जी, जिन्हें खालसा पंथ का प्रवर्तक आगे बन गए थे, जो इनके उत्तराधिकारी के रूप में आए थे। अगर हम बात करें प्रसिद्ध शिष्य, तो सांगानेर के पठान संत रजब जी, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले। कहते हैं कि जब ये संत रजब जी हैं, जब शादी करने जा रहे थे, शादी करने यानी इनकी सगाई हो गई थी, इनकी शादी थी, तो सज धज के दूल्हा बनकर जब अपने गुरु के पास गए थे आशीर्वाद लेने के लिए, तब गुरु ने इनको बताया कि तूने तो कहा था मैं शादी करूंगा नहीं वगैरह वगैरह, इनको याद नहीं आया। तब कहते हैं कि इन्होंने तपस्या करने वापस स्टार्ट कर दी और इन्होंने वचन दे दिया था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। और ता उम्र यानी जब तक वह जीवन थे तो दूल्हे के ही वेश में रहते, यानी वैसे ही सजे धजे रहे थे। नागा शाखा के संस्थापक कौन थे? सुंदरदास जी। नागा शाखा के संस्थापक कौन है? सुंदरदास जी। अन्य शिष्य कौन कौन से इनके? संत बालिंद जी, बखान जी, जगन्नाथ दास जी, माधवदास जी और मिस्कान दास जी, ठीक है, ये इनके अन्य शिष्य हैं, याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं। बात करें दादूपंथ की 5 शाखाओं की, तो कौन कौन सी है? विरक्त, खालसा, उत्तराद एवं स्थानधारी, खाकी और नागा। कौन सी 5 शाखाएं? विरक्त, खालसा, उत्तराद व स्थानधारी, खाकी व नागा। ये इनकी क्या है? 5 उप शाखाएं, याद रखना। 5 शाखा किसकी है? दादूपंथ की। चलिए अगले संत के बारे में बात करते हैं। संत चरणदास जी, जन्म 1706 में, डेहर ग्राम अलवर, डेरा ग्राम अलवर। माता कुंजी, पिता मुरलीधर, मूल नाम रणजीत, गुरु सुखदेव। सुखदेव क्या थे इनके? गुरु। ये तो हो गया इनका परिचय। चलिए आगे बात करते हैं। जिन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? चरणदासी संप्रदाय, अपने नाम से ही। चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? दिल्ली में, याद रखना। चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? दिल्ली। रचना ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सौरोद्य, ठीक है, ये इनकी क्या थी? रचनाएं थी। अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु हुई थी इनकी दिल्ली में। कब? 1782 में। अगर बात करें नियम शिक्षाएं की, तो कितने थे? 42। शिष्या कौन था इनका? सहजबूबाई, सहज प्रकाश, 7 वार, निर्णय ग्रंथ, जिनकी रचनाएं हैं। दयाबाई, दयाबोध, विनय मल्लिका। अनुयायी कौन थे? पीले वस्त्र धारण करते हैं, इनका रखना। इनके अनुयायी क्या करते हैं? पीले वस्त्र धारण करते हैं, यानी जो इनको मानने वाले होते हैं वह पीले कपड़े पहनते हैं, याद रखना। हाँ, एक और बात चरणदास जी के बारे में कहा जाता है कि जब चरणदास जी थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर भारत पर नादिर शाह का आक्रमण होगा। यानी कहता है चरणदास जी ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी पहले ही कर दी थी कि आगे वे भविष्य में नादिर शाह के आक्रमणकारी आएगा जो भारत पर आक्रमण करेगा। फिर अगले संत है हमारे रामचरण जी, जन्म 1719 में, सोडाग्राम, जयपुर। मूल नाम रामकिशन, पिता
बख्ताराम, माता देवजी। गुरु स्वामी कृपाराम। ग्रंथ अर्णब वाणी याद रखना। पत्नी गुलाब कंवर। स्वर्गवास कब हुआ इनकी यानी मृत्यु 1798 ईस्वी में। कहाँ पे? शाहपुरा भीलवाड़ा में। अब तो शाहपुरा खुद एक जिला याद रखना, भीलवाड़ा काट दीजिए। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? शाहपुरा में। अगर हम बात करें राम शनि संप्रदाय की अन्य पीठों की, तो एक है रैणा शाखा। कहाँ के है? ये मेड़ता में। संस्थापक कौन है इनके? संत दरियाव जी। संत दरियाव जी ने इसकी स्थापना की थी। गुरु प्रेमनाथ जी। जन्म विक्रम संवत 1758, जैतरण पाली में। सिंथल शाखा बीकानेर में। संस्थापक संत हरिराम दास जी। प्रमुख कीर्ति कौन थी? निशानी। अगली बात करें तो खेड़ापा शाखा, जो कहाँ पर है? जोधपुर में। संस्थापक संत रामदास जी। फिर है शाहपुरा में, संस्थापक रामचरण जी। कौन से? शाहपुरा शाखा है, जो कहाँ पर है? शाहपुरा में है। यहाँ पे भीलवाड़ा लिखा है, भीलवाड़ा है, जिला अलग हो गया, शाहपुरा अलग हो गया। प्रमुख पीठ मूल गद्दी है, यहाँ पे याद रखना, ये प्रमुख पीठ है इनकी शाहपुरा में। फिर है लालदास जी। कौन है? लालदास जी। जन्म 1540 में, धौली दुब्बा अलवर में। पिता चांदमल। लालदास जी पिता कौन थे? चांदमल। माता कौन सी थी इनकी? समदा। गुरु सतगगन चस्ती। जाति क्या थी? मेव। उपदेश भाषा मेवाती। मृत्यु कब हुई? 1648 ईस्वी में, नागला गांव भरतपुर। जिन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? लालदासी संप्रदाय। काव्य ग्रंथ कौन सा है? लालदास जी की चेतावनियां। समाधि शेरपुर अलवर में ली थी इन्होंने। बात करें लालदास जी प्रमुख पीठ की, तो नागला जहाज भरतपुर में। मेला प्रतिवर्ष आश्विन एकादशी तथा माघ पूर्णिमा को इनका मेला भरता है लालदास जी का। फिर है हमारे अगले साधु संत हरिदास जी। संत हरिदास जी जन्म 1455 में, कापड़ोद गांव नागौर। कापड़ोद गांव नागौर में। मूल नाम क्या था इनका? हरि सिंह सांखला। संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया था इन्होंने? निरंजनी संप्रदाय। समाधि गाडाबांस गांव डीडवाना। ठीक है, डीडवाना अब एक खुद जिला है, डीडवाना कुचामन। कलयुग के वाल्मीकि, इन्हें क्या कहते हैं? कलयुग के वाल्मीकि। किसको जाना जाता है? संत हरिदास जी को कलयुग के वाल्मीकि नाम से जाना जाता है, याद रखना। बात करें हम निरंजनी संप्रदाय के बारे में, तो प्रमुख पीठ है इसकी गाड़ा गांव नागौर। मेला कहाँ पड़ता है? फाल्गुन शुक्ल एकम से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक, याद रखना। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? भक्त विरादावली, श्री हरिपुरुष, भरतियारी संवाद, भरतरी संवाद। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा गया है। साधु होता है ना अलख निरंजन, तो ये इनको परमात्मा को मानते हैं। अन्वयी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? निहंग और दरबारी। निहंग और घरबारी, याद रखना। फिर हमारे संत धन्ना जी। जन्म कब हुआ था? 1415 ईस्वी में, दुवेन गांव टोंक में। गुरु कौन है? रामानंद जी। धन्ना जी निर्गुण भक्ति के उपासक थे, याद रखना। मेला धुवन गांव में। निर्गुण भक्ति के उपासक कौन थे? संत धन्ना जी। फिर है हमारे संत पीपा जी। जन्म कब हुआ था इनका? 1425 ईस्वी में, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, याद रखना। पिता कड़वा राव, माता लक्ष्मीवती। माता कौन थी इनकी? लक्ष्मीवती। बात करेंगे वास्तविक नाम की, तो प्रताप सिंह। गुरु थे इनके रामानंद जी। मंदिर समदड़ी ग्राम बाड़मेर में। मेला चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को।
दर्जी समुदाय के आराध्य देव याद रखना, ये बात आपको याद रखनी है कि दर्जी समुदाय के ये आराध्य देव है। छतरी कहाँ है? गागरोन में। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा राय सिंह टोंक में। संत पीपा की गुफा कहाँ है? गुफा संत पीपा की गुफा टोडा राय सिंह कहाँ है? टोंक में, याद रखना। समदड़ी ग्राम में तो इनका मंदिर है, ठीक है। छतरी है गागरोन दुर्ग में, और इनकी गुफा कहाँ है? टोडा राय सिंह टोंक। अगला है हमारे संत माव जी, निष्कलंक संप्रदाय चलाया इन्होंने। कौन सा? निष्कलंक, यानी जिस पर कोई भी कलंक ना हो। जन्म विक्रम संवत 1771। अगर ईस्वी में याद करना है तो आप 57 घटा देना। मैं सबाल ग्राम डूंगरपुर। पिता दालम ऋषि, माता केसरबाई। अवतार कल्कि अवतार, याद रखना। संत माव जी को कल्कि अवतार माना जाता है, यानी विष्णु का 10वां अवतार। कल्कि अवतार होने वाला है ना। फिर है संप्रदाय तो निष्कलंक संप्रदाय। मुख्य पीठ की बात करें तो सबाल ग्राम। संत माव जी ने लसोड़िया आंदोलन चलाया था। विनेश्वर धाम के संस्थापक, याद रखना। पूछ लेते हैं काफी बार एग्जाम में, लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया था? संत माव जी ने चलाया था। विनेश्वर धाम के ये संस्थापक हैं। और एक बात याद रखना कि संत माव जी को वागड़ के धनी कहा जाता है, याद रखना। वागड़ के धनी कौन है? संत माव जी। फिर है हमारे अगले संत नवलदास जी, नवल संप्रदाय। जन्म हसोलाव गांव नागौर। संप्रदाय नवल संप्रदाय। प्रधान पीठ का है इनकी जोधपुर में। वाणी संग्रह नवलेश्वर अनुभव वाणी। वाणी संग्रह क्या है? नवलेश्वर अनुभव वाणी। स्वामी लालगिरी अलखिया संप्रदाय चलाए थे उन्होंने। कौन सा? अलखिया संप्रदाय। जन्म सुलेखनिया गांव चूरू में। संप्रदाय अलखिया संप्रदाय। बात करें प्रमुख पीठ की इनके, तो प्रमुख पीठ है इनकी कहाँ पर? बीकानेर में, याद रखना। ग्रंथ कौन सा है? अखल स्तुति प्रकाश। अखल स्तुति प्रकाश। फिर है हमारे अगले संत दास जी, गूदड़ संप्रदाय। संप्रदाय कौन से है? गूदड़। प्रमुख पीठ दांतोड़ा भीलवाड़ा में। दांतोड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा में। प्राणनाथ जी प्रणामी संप्रदाय। गुरु निजानंद। संप्रदाय प्रणामी संप्रदाय। प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में, याद रखना। राजस्थान पीठ कहाँ है? जयपुर में। ग्रंथ कौन सा था? कुंजलम स्वरूप। कुंजलम स्वरूप क्या था इनका ग्रंथ? किसका? प्राणनाथ जी का। आगे बात करें तो राजाराम संप्रदाय। प्रमुख पीठ शिकारपुरा जोधपुर में। शिकारपुरा कहाँ है? जोधपुर में। प्रवर्तक कौन है इनके? राजाराम। प्रवर्तक कौन है? राजाराम। फिर है हमारे निम्बकाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय चले थे। जन्म आंध्र प्रदेश में। बचपन का नाम भास्कर। गुरु नारद मुनि। 1192 ईस्वी में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। कब की थी? 1192 ईस्वी में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना। प्रधान पीठ का इनकी सलेमाबाद अजमेर में। सलेमाबाद अजमेर में। संस्थापक कौन इनके? परशुराम देवाचार्य। अन्य पीठ का इनकी उदयपुर में। अगर हम अगले बात करें, अगले संत है हमारे 17वें नंबर पे हमारे रामानुजाचार्य। कौन से? रामानुजाचार्य, जिन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? रामानुज। कौन सा संप्रदाय? रामानुज संप्रदाय। बात करें इनके जन्म की, तो जन्म हुआ था इनका 1017 ईस्वी पेराम्बदूर तमिलनाडु में। और गुरु कौन थे इनके? यमुनाचार्य। गुरु कौन थे? यमुनाचार्य। प्रधान पीठ का इनकी गलता। गलता कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में। संस्थापक कौन है इनके? स्वामी कृष्णदास परिहारी।
राजस्थान का बनारस या छोटी काशी भी कहते हैं, याद रखना जिसको। अन्य पीठ का इनकी रेवासा सीकर। अन्य पीठ का इनकी रेवासा, जो कहाँ पड़ता है, सीकर में पड़ते हैं। अगले हमारे गुरु मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय चले थे जिन्होंने। प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में। महामंदिर कहाँ है, काफी बार पूछा जाता है, महामंदिर जोधपुर में, याद रखना, महामंदिर जोधपुर में। नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं। पहली है बैराग पंथ, राता डूंगा पुष्कर के पास नागौर में। दूसरा है माननाथी महामंदिर जोधपुर में। अन्य मंदिर कहाँ इनके, उदय मंदिर जोधपुर में, सिर मंदिर जालोर में। बात करें अगले, तो अगले हमारे वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय। जन्म 1478 ईस्वी। जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी, चंपारण छत्तीसगढ़ में। संस्थापक वल्लभाचार्य। ग्रंथ अणुभाष्य। अन्य नाम क्या इनके, पुष्टमार्गी संप्रदाय। भारत में कुल 7 पीठ है इनकी। कितनी है, 7 पीठ। जो बताता हूं मैं 7 पीठ कौन कौन सी इनकी। अगर हम इनकी 7 पीठों की बात करें तो पहली है मथुरेश। मथुरेश कहाँ है, मथुरिया दास मंदिर कोटा। श्री विठलनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा राज संबंध। विठलनाथ जी मंदिर कहाँ है, विठलनाथ जी का मंदिर है हमारे राज संबंध में नाथ द्वारा। द्वारकाधीश, द्वारकेश या द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है, कांकरोली राज संबंध में। फिर हमारा गोकुलनाथ का मंदिर गोकुला उत्तर प्रदेश में। फिर है गोकुल चंद्र का मंदिर कामवन भरतपुर में। फिर हमारा मदन मोहन मंदिर करौली में। फिर हमारा बालकृष्ण जी मंदिर सूरत गुजरात में, याद रखना। अगले हमारी मीराबाई दासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चले थे, दासी। भगवान कृष्ण की ये दासी थी, भोजराज की पत्नी थी ये। भोजराज चित्तौड़गढ़ का राजा, मीरा कहाँ थी, नागौर की। जन्म 1498 ईस्वी, कुड़की ग्राम पाली में। बचपन का नाम पेमल। पिता रतन सिंह, माता कुंवरबाई, गुरु संत रैदास। पति कौन था इनका, भोजराज महाराणा सांगा का पुत्र था, याद रखना। राणा सांगा का 3 पुत्र थे, जिसमें एक था भोजराज। उपनाम राजस्थान की राधा। कहते हैं कि मीरा आखिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई थी, इसलिए इन्हें राजस्थान की राधा कहते हैं। बात करें इनके अगर संप्रदाय की, संप्रदाय स्थापना वृंदावन में की थी इन्होंने। भक्ति कहाँ थी, माधुर्य भाव की थी, माधुर्य भाव की भक्ति करते थे। अंतिम समय 1546 ईस्वी में रणछोड़ मंदिर द्वारका गुजरात में ही, कहते हैं रणछोड़ मंदिर में ये मूर्ति में लीन हो गई थी। किसी को पता नहीं है कि मीरा का हुआ क्या था इनके शरीर का, कहते हैं इनका शरीर मूर्ति में लीन हो गया था। आगे बात करें तो मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसिंह मायरो नामक ग्रंथ की रचना की थी, याद रखना। नरसिंह मायरो किसने, रत्ना खाती ने। किसके निर्देशन में, मीराबाई के। रचना पदावली। ग्रंथ गीता गोविंद का टीका। ग्रंथ कौन सा इनका, गीता गोविंद का टीका। फिर है कर्माबाई। जन्म कालवा गांव नागौर। पिता जीवनराम डूडी, माता रत्नी देवी। बात करें इनके मंदिर की तो कालवा नागौर में। फिर है संत रानाबाई। जन्म 1504 ईस्वी में अरनाव गांव नागौर में। पिता राम गोपाल, माता गंगाबाई, गुरु चतुरदास। राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है इनको, राजस्थान की दूसरी मीरा। 1570 ईस्वी में जीवंत समाधि ली थी अरनाव नागौर में, याद रखना। अरनाव कहाँ पे है, नागौर में जीवंत समाधि ली थी कभी इन्होंने, 1570 में।
फिर है हमारा सम्मान बाई चारण, जन्म मुआदरा गांव, मुहांदा गांव, अलवर। आजीवन आंखों पर पट्टी बांधे रखी थी। जैसे गांधारी ने धृतराष्ट्र से शादी करने के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी ना, और उन्होंने एक तप को हासिल कर लिया था उस पट्टी, भगवान शंकर की भक्ति वह। और मत्स्य प्रदेश की मीरा कहते हैं इनको, मत्स्य प्रदेश की इनके मीरा कहते हैं। फिर है करमती बाई, जन्म खांडेला सिक्कर, प्रसिद्ध कृष्ण भगत। फिर हम अगर बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। कहते हैं ना, अजमेर के बादशाह ने लालिया कालिया को अजमेर भेजा, तो वहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कोड़े मार रहे थे, हाथी नाच रही थी। वह पंजाब गए, पंजाब से उर्स लाए, और कपिल वहाँ पे पुष्कर में उन्होंने वह वर्ष लगा दिया था कपिल का। ऐसे करके एक ट्रिक है जिसमें हम अजमेर की क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध है उसका पता चल जाता है हमें। फिर बात करते हैं जन्म 1143 ईस्वी में सिस्ताना, अन्य नाम गरीब नवाज, गुरु हजरत शेख उस्मानी हारूनी, संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय चलाते हैं उन्होंने। उर्स रजब से 6 रजब 9 रजब तक उर्स का मेला बढ़ता है। दरगाह कहाँ है इनकी? अजमेर में। फिर है शेख अमीमुद्दीन नागौरी चिश्ती, उपाधि सुल्तान तारकिन, दरगाह निगानी तालाब नागौर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है, याद रखना। फिर है पीर फखरुद्दीन, दरगाह कहाँ है? गालियाकोट डूंगरपुर में। दाऊदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है ये। उर्स कब बढ़ता है इनका? मुहर्रम के 27वें दिन लगता है इनका। उर्स कब लगता है? मुहर्रम के 27वें दिन। फिर है हमारे नरहड़ पीर, दरगाह कहाँ है? चिड़ाव झुंझुनू में। अन्य नाम बागड़ का धनी, शंकर पीर बाबा। उर्स जन्माष्टमी के दिन, याद रखना। नरहड़ पीर का उर्स कब बढ़ता है? जन्माष्टमी के दिन। बस आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको राजस्थान आर्ट्स एंड कल्चर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है आपको तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप दोस्तों में शेयर नहीं करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।